शीत युद्ध का दौर में शीत युद्ध क्या है, इसमें हम देखेंगे शीत युद्ध क्या है और क्यूबा मिसाइल संकट के बारे में जानेंगे। अब देखिए बात है कि शीत युद्ध क्या है। देखिए बालकों, हम थोड़ा सा इतिहास की ओर गमन करते हैं। आप सभी को पता होगा कि विश्व में 2 महायुद्ध या विश्व युद्ध लड़े गए थे। एक था प्रथम विश्व युद्ध और एक द्वितीय विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध है वह 1914 से 1918 के मध्य प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया था। विश्व युद्ध लड़ा गया था। इस युद्ध में हम देखते हैं कि जो मित्र राष्ट्र हैं उनकी विजय हुई थी और ध्रुव राष्ट्र पराजित हुए थे। और इस युद्ध के बाद एक संधि हुई थी जिसे वर्साई की संधि कहते हैं। और इस संधि के द्वारा जर्मनी को ही पूर्णतः प्रथम विश्व युद्ध के लिए उत्तरदायी माना गया था, जिसे जर्मनी के लोगों ने अपने लिए अपमानजनक माना। कहते हैं कि ये वर्साई की संधि ही ने ही भविष्य में द्वितीय विश्व युद्ध के बीज बो दिए थे। द्वितीय विश्व युद्ध है वह 1939 से 1945 के मध्य लड़ा गया। और इस विश्व युद्ध में हम देखते हैं कि 2 पक्ष बने। एक को कहते हैं धुरी राष्ट्र, क्या कहते हैं, धुरी राष्ट्र, और एक में थे मित्र राष्ट्र। क्या थे, मित्र राष्ट्र। धुरी राष्ट्र में हम देखते हैं जिसको रोम, बर्लिन, टोक्यो के नाम से भी जाना जाता है। रोम, बर्लिन, टोक्यो के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए रोम है वो किसकी राजधानी थी, इटली की। बर्लिन किसकी है, जर्मनी की। टोक्यो किसकी है, जापान की। किसकी है, जापान की। यानी कि रोम, बर्लिन, टोक्यो धुरी का निर्माण इटली, जर्मनी, जापान। तो धुरी राष्ट्र में कौन आ गए, इटली, जर्मनी और जापान आ गए। मित्र राष्ट्र की बात करें तो मित्र राष्ट्र में हम देखते हैं इंग्लैंड, फ्रांस, सोवियत संघ, अमेरिका, जो कि बाद में शामिल होता है, वो किसमें आ जाते हैं, मित्र राष्ट्र में आ जाते हैं। तो इन दोनों के मध्य लड़ा गया। प्रारंभ में तो क्या हुआ कि धुरी राष्ट्रों को इस युद्ध में विजय प्राप्त हुई, लेकिन कालांतर में अमेरिका जब द्वितीय विश्व युद्ध में क्या हो गया, शामिल हो गया। ध्यान रखना कि जब युद्ध प्रारंभ हुआ तब 1939 में, उस समय अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल नहीं था। लेकिन जर्मनी द्वारा अमेरिका के सैन्य अड्डे पर्ल हार्बर पर जब आक्रमण किया गया, उसके बाद अमेरिका क्या हो गया, युद्ध में शामिल हो गया। और अमेरिका का सहयोग प्राप्त करने पर मित्र राष्ट्रों की शक्ति क्या हुई, बढ़ गई और धुरी राष्ट्रों को पराजय का सामना करना पड़ा। कालांतर में हम देखते हैं कि ये जो युद्ध है, इस युद्ध में लंबा खींचा और इस युद्ध में मित्र राष्ट्रों की विजय होने वाली थी, लेकिन अपने वर्चस्व को, युद्ध के बाद अपने वर्चस्व को, अपने दबदबे को विश्व पटल पर बनाए रखने के लिए अमेरिका ने क्या किया बालकों, जापान के यानी कि ये जो युद्ध है इसके अंतिम दौर में जापान ने 6 अगस्त
1945, 6 अगस्त 1945 को जापान का एक शहर है जिसका नाम था हिरोशिमा, वहां पर क्या किया, परमाणु बम गिराया। परमाणु बम गिराया, क्या किया, परमाणु बम गिराया। और 9 अगस्त 1945 को जापान के दूसरे शहर नागासाकी पर परमाणु बम गिराया गया। और ये जो परमाणु बम है इनका पहली बार प्रयोग किया गया था और विश्व ने परमाणु बम के विध्वंस को देखा। और इन बमों को कूट नाम देखें तो हिरोशिमा का जो परमाणु बम गिराया था उसका कूट नाम था लिटिल बॉय। क्या था, लिटिल बॉय। और नागासाकी पर जो बम गिराया गया था उसका नाम था फैट मैन। ये इनके क्या थे, कूट नाम थे। और इस युद्ध के बाद, इन बम गिराने के बाद जापान ने क्या कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया। और इसी के साथ द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया। क्या हो गया, द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया। तो हम देखते हैं कि 1945 में क्या हो गया, द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया। और इस द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, इस द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व पटल पर दो महाशक्तियां उभरी। दो महाशक्तियां उभरी, जिसमें एक का नाम था अमेरिका और दूसरी का था सोवियत संघ। क्या था, सोवियत संघ था। ये दो महाशक्तियां उभर गई। अब देखिए, ये दो महाशक्तियां उभर गई और विश्व ने, और दोनों ही महाशक्तियां विश्व पटल पर अपना दबदबा कायम करना चाहती थी। दोनों ही महाशक्तियों की जो विचारधारा है वो अलग अलग थी। दोनों एक दूसरे की क्या थी, प्रतिद्वंदी थी। दोनों ही विश्व पटल पर अपना वर्चस्व, अपने सहयोगी देशों की तादाद बढ़ाना चाहती थी। इसलिए दोनों के जो अहम हैं वो आपस में टकराए। दोनों के जो अहम हैं वो आपस में टकराए और इतने टकराए कि विश्व पटल पर जो माहौल है वो युद्ध जैसा हो गया। कैसा हो गया, युद्ध जैसा हो गया। लेकिन दोनों के मध्य ऐसा कोई वेपन्स युद्ध नहीं हुआ जिसको अपन यूं कहें कि रक्त रंजित युद्ध नहीं हुआ। रक्त रंजित यानी जिसमें लोग मरे, रक्त बहे, ऐसा युद्ध नहीं हुआ। लेकिन युद्ध जैसा माहौल ही बना रहा। अब देखिए, हम बात करते हैं शीत युद्ध। शीत का मतलब क्या होता है, कोल्ड। क्या होता है, कोल्ड यानी ठंडा। क्या होता है, ठंडा। अर्थात ऐसा युद्ध जिसकी तासीर कैसी हो, ठंडी हो। ठंडी कब होगी, जब रक्त नहीं बहेगा। आपस में अपन देखते हैं कि हमारे आसपास कोई व्यक्ति होता है, जब उनमें वैचारिक मतभेद होता है तो एक दूसरे की तनाव नहीं करते हैं, लेकिन आपस में झगड़ते नहीं, एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाते। लेकिन ये लगता है कि इनके मध्य जो माहौल है वो बिगड़ा हुआ है। तो इसी प्रकार ये क्या कहलाया, शीत युद्ध कहलाया। यानी कि ऐसा युद्ध या ऐसी अवस्था जिसमें रक्त रंजित युद्ध न होते हुए हमेशा प्रतिद्वंदिता, तनाव, संघर्ष व विचारात्मक अंतर का माहौल बना रहे या यूं कहें युद्ध जैसा माहौल बना रहे, शीत युद्ध कहलाता है। अब बालकों, अगर हम देखें कि शीत युद्ध है उसका प्रारंभ कब होता है, तो शीत युद्ध का प्रारंभ है वह 1945 से माना जाता है। किससे माना जाता है, 1945 से। 45 से क्यों माना जाता है, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व पटल पर दो महाशक्तियां उभरी, एक अमेरिका, एक सोवियत संघ।
दोनों ही महाशक्तियां हैं वो क्या थी, परमाणु अस्त्र या परमाणु हथियारों से संपन्न थी। अब ये जो दोनों ही महाशक्तियां हैं इन्होंने क्या किया कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो यूरोप का दबदबा था, यूरोप के अधिकांश देशों की अर्थव्यवस्था पूर्णतः क्या होगी, तहस नहस हो गई और यूरोप के विभिन्न देशों के अधीन जो उपनिवेशिक देश थे वो क्या हो गए, आजाद हो गए। ऐसी स्थिति में यूरोप के देशों थे उनको अपने अपने तरफ आकर्षित करने के लिए, शामिल करने के लिए दोनों ही शक्तियों ने क्या किया, अपनी सहायता उपलब्ध कराने का प्रयास किया और विश्व है वो दो विचारधाराओं में बट गया। क्या हो गया, दो विचारधाराओं में बट गया। अब यूरोप है, क्या है, यूरोप के देशों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए, अपने तरफ मिलाने के लिए दोनों ही ने ही क्या किया, दोनों हाथों से सहयोग करने की नीति अपनाई। अमेरिका की जो नीति थी वो थी उदारवादी व पूंजीवादी। क्या थी, उदारवादी व पूंजीवादी नीति, जिसका नेतृत्व किसने किया, अमेरिका ने किया। सोवियत संघ की जो नीति थी वो थी साम्यवादी व समाजवाद की। अब इन दोनों की जो नीतियां थी वो अलग अलग थी। अब इन्हीं की नीतियों को लेकर यूरोप दो भागों में बढ़ गया। पश्चिम जो यूरोप है, क्या है, पश्चिम जो यूरोप है उसने अमेरिका की उदारवादी व पूंजीवादी नीति का समर्थन किया। पूर्वी यूरोप है उसने रूस की साम्यवादी व समाजवादी विचारधारा का पक्ष लिया। इस प्रकार विश्व दो खेमों में बट गया और इन दो खेमों में बटने के साथ ही हम देखते हैं कि शीत युद्ध का क्या हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। ये था शीत युद्ध का प्रारंभ और शीत युद्ध क्या है। अब हम बात करते हैं क्यूबा मिसाइल संकट की। ये क्यूबा क्या है, ये मिसाइल संकट क्या था, तो इसके बारे में हम बात करते हैं। क्यूबा मिसाइल संकट, और बालकों ये मोस्ट प्रश्न है आपके परीक्षा में आ जाए, क्यूबा मिसाइल संकट से आप क्या समझते हो। तो मैं जो आपको बता रहा हूं उन बातों का आपको वर्णन करना है। क्यूबा मिसाइल संकट, क्यूबा मिसाइल संकट, क्यूबा मिसाइल संकट। यह घटना 1961 की है। कब की है, 1961 की। उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति, किसके, अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैंडी थे। कौन थे, जॉन एफ कैंडी। और सोवियत संघ के जो राष्ट्रपति हैं वो थे निकिता ख्रुश्चेव थे। ये सोवियत संघ के राष्ट्रपति थे। क्या है कि बालकों, क्यूबा था वह अमेरिका के, किसके, अमेरिका के समीप एक तटीय देश था। क्या था, तटीय देश। क्या था, तटीय देश। वहां के जो राष्ट्रपति थे, कहां के, क्यूबा के राष्ट्रपति, जिनका नाम था फिदेल कास्त्रो। क्या नाम था, फिदेल कास्त्रो। ये जो थे यह साम्यवादी विचारधारा के थे। किसके थे, साम्यवादी विचारधारा के थे। यानी यूं कहें
कि क्यूबा है वह सोवियत संघ की विचारधारा का या गुट का क्या था, देश था। सोवियत संघ के राष्ट्रपति निकिता क्रुश्चेव को यह भय था कि कहीं अमेरिका सैन्य कार्रवाई करके फिदेल कास्त्रो का तख्ता पलट न कर दे। इस भय के कारण तथा अपनी सामरिक ताकत बढ़ाने के उद्देश्य से सोवियत संघ ने 1961 में क्यूबा में अपनी परमाणु मिसाइलें क्या कर दी, तैनात कर दी। यानी कि क्यूबा को अपना क्या बना दिया भाई, सैनिक अड्डा बना दिया। क्या बना दिया, सैनिक अड्डा बना दिया, सैनिक अड्डा बना दिया। और गनीमत देखो क्या रही, सैनिक अड्डा बना दिया, लेकिन इसकी भनक अमेरिका को नहीं लगी। यानी कि अमेरिका की जो गुप्तचर एजेंसियां थी उनको किसी प्रकार से कोई भनक नहीं लगी। और मिसाइलें तैनात करने के बाद 3 सप्ताह बाद, कितने सप्ताह बाद, 3 सप्ताह बाद अमेरिका को इस बात की सूचना मिली। क्या मिली, सूचना मिली। अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने अपने सलाहकारों से सलाह की, क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता था कि सोवियत संघ उसके निकटतम स्थापित हो, क्योंकि इससे सोवियत संघ अब अमेरिका के दुगने ठिकानों पर निशाना साध सकता था। तो वो नहीं चाहता था कि इसकी सुरक्षा में किसी प्रकार की सेध लगे। सलाहकारों से अब वो ये भी नहीं चाहता था कि युद्ध हो, इसलिए उसने अपने सलाहकारों से सलाह करके सोवियत संघ के जहाजी बेड़ों के सामने अपने नौसैनिक जहाजों को खड़ा कर दिया। स्थिति ऐसे हो गई, अब युद्ध प्रारंभ होगा, अब होगा, यानी विश्व अब ऐसे महसूस करने लगा कि ये तीसरा विश्व युद्ध होकर रहेगा। लेकिन गनीमत यह रही कि रूस ने क्या किया, अपने जंगी जहाजों बड़ों की गति धीमी कर दी और कालांतर में अपने जंगी जहाज वहां से हटा लिए। इस प्रकार से इनकी आपसी सलाह मशवरे के कारण क्यूबा मिसाइल संकट थमा। ये विश्व इतिहास में क्यूबा मिसाइल संकट के नाम से जाना जाता है। और क्यूबा मिसाइल संकट है वह बालकों शीत युद्ध का, किसका, शीत युद्ध का चरम बिंदु माना जाता है। क्या माना जाता है, चरम बिंदु। तो यहाँ छोटा क्वेश्चन ये बनता है कि शीत युद्ध का चरम बिंदु किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे क्यूबा मिसाइल संकट को शीत युद्ध का चरम बिंदु कहा जाता है। तो आज हमने जाना कि शीत युद्ध क्या है, क्यूबा मिसाइल संकट क्या है। तो बालकों आपको इन घटनाओं का वर्णन करना है कि 1961 में क्यूबा जो अमेरिका का एक तटीय देश था, वहां पर सोवियत संघ द्वारा अपनी परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी गई थी, जो इतिहास में क्यूबा मिसाइल संकट के नाम से जाना जाता है। आपको अमेरिका के राष्ट्रपति और सोवियत संघ के राष्ट्रपति और वहाँ क्यूबा के जो राष्ट्रपति थे फिदेल कास्त्रो, उनके बारे में भी बताना होगा कि किस प्रकार से ये घटना हुई। आज के लिए इतना ही। तो ये ध्यान रखना बालकों, ये बहुत ही मोस्ट है, क्यूबा मिसाइल संकट क्या है, इस प्रश्न को अच्छी तरह से याद कर लीजिए। परीक्षा में पूछने की पूर्णतः संभावना है।